जय हिंद साइंसपुर फैमिली। थंबनेल को देखकर और बोर्ड पे जो आर्ट बनी है इसको देखकर थोड़ा एक्साइटमेंट भी हो रहा होगा और थोड़ा सोच रहे होंगे कि सर ने क्या सब बना दिया है, क्या बताने जा रहे हैं। बताना है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए बैठे हैं, ड्राइंग वगैरह। तो बात ऐसी है ना कि जैसे LIC वाले कहते हैं कि ज़िंदगी के साथ भी ज़िंदगी के बाद भी कुछ ऐसे होने जा रहा है अपने वीडियो में भी कि हम आपको हाइड्रोजन बॉन्ड इतने अच्छे तरीके से छोटे से वीडियो में बताने वाले हैं कि आप जब तक रहेंगे तब तक आप इसको भुलाए नहीं भूलेंगे, ये कभी आपको भुलाए नहीं भूलेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ऐसा है ना कि हाइड्रोजन बॉन्ड को पढ़ने से पहले हम एक स्टोरी आपको सुनाते हैं और चाहो तो इस स्टोरी से अपने आप को कनेक्ट करके देखिएगा, बताइएगा कि क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ हुआ है या नहीं, कमेंट करके बताइएगा। बाकी लाइक तो पहले से ही आप लोग जो है लगा दो कि एक लाइक जो बनता है वो कर दो ये तुरंत। यहाँ पे देखिएगा, ये भाई साहब एक हैं, बड़ा प्रसन्न दिख रहे हैं, जीभ निकली हुई है बाहर। थोड़ी बहुत स्टोरी तो हो सकता है आपने इमेजिन भी कर ली हो। अब ये जो हैं इनके साथ इनकी हो गई शादी, ये इनकी हो गई घर वाली। और अपने लोगों में जैसे कहते हैं कि घर वाली जो है जिससे शादी हुई है उसके साथ आपका 7 जन्मों का रिश्ता हो जाता है, इतना मजबूत। तो इनका जो है भाई साहब का इनके साथ जो रिलेशन हुआ है कैसा हुआ है? स्ट्रॉन्ग रिलेशन। कैसा? स्ट्रॉन्ग रिलेशन। ठीक है, अपने भैया लोगों में कहते नहीं कि 7 जन्मों के लिए, एक जन्म में अगर इनके साथ हो गया रिश्ता तो आगे के 6 जन्म के लिए जो है ये पहले से आपके लिए रिजर्व हो गई कि इन्हीं के साथ आपको 7 जन्म बिताने हैं। घटना यहाँ पे एक और घट गई क्या कि इन भाई साहब के पड़ोस में कोई और आ गया, कोई इनकी पड़ोसन या कोई भी ऐसे आस पड़ोस की। अब वो थी बड़ी सुंदर, पड़ोसन थी सुंदर। उस सुंदर पड़ोसन को देख के इनका जो है जी ललचा गया, मन में लड्डू फूट गए। अब भाई साहब इनकी तरफ भी अट्रैक्ट हो गए, शादीशुदा उनके साथ, स्ट्रॉन्ग रिलेशन में उनके साथ, 7 जन्मों की बुकिंग किए बैठे हैं इनके साथ। लेकिन वो कहते नहीं मैन फीलिंग, जहां बढ़िया को देखा तो वहां पर। अब इनका क्या हुआ, इनकी तरफ भी अट्रैक्शन हो गया, लेकिन इनकी तरफ जो अट्रैक्शन है वो कैसा है? वीक, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक है। वीक रिलेशन। वीक रिलेशन कैसे मैं बताता हूं, जैसे कि वाइफ के साथ ये बाइक पर भी आराम से खुलेआम जा सकता है, कहीं भी रेस्टोरेंट में चाहे तो वहाँ पर जाकर के अपना खा पी सकता है, अपने कितने भी रिलेटिव हों उनके सामने उसके साथ घूम सकता है, मिलवा सकता है, जो चाहे वो कर सकता है। कमाई करता है, पूरी की पूरी सैलरी उठा करके अपनी वाइफ को दे सकता है। लेकिन इतने सारे काम ये इनके साथ नहीं कर सकता। अगर मान लीजिए कहीं पे रेस्टोरेंट में गया है तो वहाँ भी खाने से ज़्यादा दिमाग कहाँ लगा है कि कोई देख तो नहीं रहा। वाइफ के साथ तो आप हाथ में हाथ पकड़ के चल सकते हैं सड़क पर, लेकिन अगर इनके साथ जा रहे हैं, अगर बाहर वाली जो है उनके साथ आप जा रहे हैं तो इसमें पता क्या होगा, जैसे ही कोई सामने से रिलेटिव दिख गया, कोई अंकल या पड़ोसी है कोई दिख गया तो तुरंत हाथ छोड़ दिया, अरे भाई पड़ोसी हैं। तो इतना मजबूत रिश्ता कहाँ हुआ ना, तुरंत भाग गए, छोड़ दिया उनको। तो इनके साथ इतना मजबूत रिश्ता नहीं है और पूरी सैलरी तो इनको दे ही नहीं सकते, घर में जाएंगे तो बेलन से कुटाई होगी इनकी। ठीक है, तो इनके साथ वीक एक रिलेशनशिप इनका हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर इस आदमी ने 2 रिलेशन बनाए, एक वाइफ के साथ 7 जन्मों का स्ट्रॉन्ग रिलेशन, एक पड़ोसन के साथ, बाहर वाली के साथ वीक रिलेशन। इसको कनेक्ट करते हैं अब अपने कॉन्सेप्ट से। तो पहले हम आपको हाइड्रोजन बॉन्ड का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करते हैं और फिर दोनों को आपस में जो है रिलेट करेंगे। इन्हीं में से कोई बनेगा आपका हाइड्रोजन, जो बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। कैसे? तो हाइड्रोजन बॉन्ड होता क्या है देखिएगा, जैसे यहां पर ए नाम का कोई निगेटिवली चार्ज्ड एटम है और यहां पर आ गया हाइड्रोजन जो कि होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक है, तो पॉजिटिवली चार्ज्ड हाइड्रोजन एटम और निगेटिवली चार्ज्ड जो आपका ए एटम है, इन दोनों के बीच में एक कोवैलेंट बॉन्ड बन गया। कैसा बॉन्ड? कोवैलेंट। और हम जानते हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है, कोवैलेंट बॉन्ड ये कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। अब देखिए जैसे यहां पर ये आदमी है तो ये आदमी किसका काम कर रहा है? हाइड्रोजन एटम का। इनकी जो घर वाली है वो कौन है? यहाँ पर ए नाम का जो निगेटिव एटम मैंने बनाया हुआ है। इनके बीच में 7 जन्मों का मजबूत रिश्ता था, इनके दोनों के बीच में भी जो है
इन दोनों के बीच में भी क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, हम लोग जानते हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड माना जाता है, मजबूत बॉन्ड। तो इन दोनों के बीच में मजबूत बॉन्ड हो गया। ये तो हो गया इधर का पोर्शन। अब जैसे उधर लड्डू फूटा था, बिल्कुल यहां पर भी लड्डू फूटने जा रहा। कैसे? अब यहां पर हाइड्रोजन के पड़ोस में आ गया एक और निगेटिवली चार्ज एटम जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा थी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी उसको कहते हैं जिसके पास बॉन्डिंग के शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनको खींचने की ताकत ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करने की ताकत ज़्यादा होती है। तो यहाँ हाइड्रोजन ऑलरेडी एक वैलेंसी होती है हाइड्रोजन की, एक बॉन्ड बना सकता है, तो वो बना चुका है इनके साथ। लेकिन पड़ोस में जैसे ही निगेटिवली चार्ज एटम आया, पॉजिटिव तो निगेटिव को देख करके अट्रैक्ट होता ही होता है। तो ये इनकी तरफ अट्रैक्ट हुए, ये इनकी तरफ अट्रैक्ट हुए। अब इन लोगों ने क्या किया, ये फिर से अट्रैक्शन की वजह से बॉन्ड बनाएंगे, पर चूंकि हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता है, एक लोगों को जोड़ता है, तो इनके साथ बॉन्ड बनाए तो बनाए कैसे? मजबूत बॉन्ड तो बन नहीं सकता, वो तो ऑलरेडी इधर बन चुका है। तो होता क्या है, यहाँ पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट होता है, पर ये अट्रैक्शन फोर्स कैसा होता है? वीक। ये भाई साहब इनके साथ उतना मजबूत रिलेशन नहीं बना पा रहे थे, चोरी छुपे वाला, डर वाला रिलेशन था, टाइम पास वाला रिलेशन था, लाइफ टाइम वाला रिलेशन नहीं था। और जैसे किसी को देख कर डर के भाग गए। बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पर भी है कि यहाँ पर एक बनेगा बॉन्ड, लेकिन वो बॉन्ड कैसा होगा? वीक अट्रैक्शन बॉन्ड। और ये वीक अट्रैक्शन बॉन्ड जैसे ही कोई एक्सटर्नल टेम्परेचर आता है या प्रेशर आता है, कुछ होता है, तो ये बॉन्ड यहाँ सर टूट जाता है। जैसे कि किसी पड़ोसी को देख करके इस पड़ोसन का हाथ छोड़ के भाई साहब भाग गए थे, बिल्कुल वैसे ही अगर आप गर्म करोगे, ये जो भी कंपाउंड आपका है, अगर आप इसको गर्म करोगे तो ये बॉन्ड पहले टूट जाएगा। कोई भी एक्सटर्नल अगर आप प्रेशर या टेम्परेचर देते हैं तो ये तुरंत बॉन्ड क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। अच्छा, ये जो वीक बॉन्ड है इसको हम लोग डॉट लाइन से शो करते हैं, जबकि मजबूत वाला कोवैलेंट बॉन्ड जो है इसको पूरी डार्क लाइन से शो करते हैं। यही है हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, यही हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो ये आपकी इधर की कहानी है, यानी जो पड़ोसन है उसे मैंने यहाँ बी नाम के निगेटिवली चार्ज एटम से डिनोट किया हुआ है, और भाई साहब तो हाइड्रोजन है ही है। ठीक, तो ये था कॉन्सेप्ट। अगर हम इसकी डिफिनेशन की बात करें तो डिफिनेशन क्या बनेगी कि व्हेन अ हाइड्रोजन एटम स्ट्रांगली बॉन्डेड विद अ नेगेटिवली चार्ज एटम अगेन ट्राई टू फॉर्म another weak bond with another negatively charged atom, then this newly formed weak bond is known as हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, अब हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये कमज़ोर होता है, इसलिए डॉट लाइन से हम लोग डिनोट करते हैं। और हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये दो तरह का होता है। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि पहला वाला जो है इसको बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और दूसरा जो है हमारा दूसरा होता है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो ये दो बॉन्ड हमारे हो गए, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जल्दी से देख लेते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होते हैं। तो देखिए भाई, यहाँ पर मैंने दो एग्जाम्पल आपके लिए तैयार किए हैं। एक तो वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, और दूसरा है आपका ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। देखिएगा, अब यहाँ पर देखिए हमारे पास दो एग्जाम्पल है। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड में वाटर का एग्जाम्पल है और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड में ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का। तो भाई ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता क्या है? देखिएगा, अगर जिन दो एटम के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है वो दोनों एटम दो अलग अलग मॉलिक्यूल के हैं, यानी अगर हाइड्रोजन बॉन्ड को बनने के लिए एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल की ज़रूरत पड़ रही है, दो मॉलिक्यूल की ज़रूरत पड़ रही है, तो ऐसे बनने वाले हाइड्रोजन बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन अगर जिन दो एटम के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनना है वो दोनों एटम एक ही मॉलिक्यूल के हैं, यानी हमें अलग अलग कोई 2 3 4 मॉलिक्यूल की आवश्यकता नहीं है, ज़रूरी नहीं है,
एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दो एटम कोई थे जिनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, तो ऐसे बनने वाले हाइड्रोजन बॉन्ड को हम लोग कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, एग्जांपल में लिया है वाटर। वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड की हेल्प से। कैसे, यहाँ पे देखिए वाटर का मॉलिक्यूल, वाटर का मॉलिक्यूल, वाटर का मॉलिक्यूल। अब यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन कैसा, निगेटिवली चार्ज्ड, ऑक्सीजन निगेटिवली चार्ज्ड, ऑक्सीजन निगेटिवली चार्ज्ड। और हाइड्रोजन कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक, ये ऑक्सीजन निगेटिवली चार्ज्ड है, ये हाइड्रोजन पॉजिटिवली चार्ज्ड है, दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। लेकिन तुरंत इसके पड़ोस में एक और निगेटिव एटम हमको दिख रहा है, तो अब इसके साथ एक वीक बॉन्ड बन गया। यहां भी वही चीज है कि जैसे ये घर वाली थी, उसके साथ मजबूत बॉन्ड, फिर ये बाहर वाली दिख गई तो इसके साथ भी एक मजबूत नहीं लेकिन कमजोर, ऐसे ही काम चलाओ बॉन्ड बन गया। तो ये जो वीक बॉन्ड यहाँ पे क्रिएट हुए हैं, इनको ही हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है भाई, इसके बाद में आ जाते हैं अपने इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड में। इसमें दो मॉलिक्यूल की जरूरत नहीं है, एक ही मॉलिक्यूल में सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल हमको दिख रहा है। इसमें हम थोड़ा सा अच्छे से समझने के लिए क्या करते हैं कि थोड़ा ओपन कर लेते हैं इसको। देखिए बेंजीन की रिंग में जब ऊपर हेड पोजीशन पे OH ग्रुप लगा हो और ऑर्थो पोजीशन पे NO2 ग्रुप लगा हो तो इसको बोलते हैं ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ये H जो है इसको हम बना ले रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, और NO2 को भी थोड़ा ओपन कर लेते हैं। NO2 का जो मॉलिक्यूल होता है इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ये इस तरह से। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हाइड्रोजन एटम पॉजिटिवली चार्ज्ड, ऑक्सीजन निगेटिवली चार्ज्ड, ये वाला ऑक्सीजन भी निगेटिवली चार्ज्ड। इस निगेटिव ऑक्सीजन एटम से स्ट्रांगली कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन एटम। ठीक है, और तुरंत इसके पड़ोस में दूसरा एक निगेटिव एटम इसको दिख गया, तो ये इसके साथ भी अट्रैक्शन दिखाएगा और एक वीक बॉन्ड बना लेगा। ये जो वीक बॉन्ड है आपका, यही है आपका इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो हम डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड की डेफिनेशन क्या होगी, द हाइड्रोजन बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बिटवीन टू और मोर देन टू मॉलिक्यूल्स is known as intermolecular hydrogen bond. And definition of intramolecular hydrogen bond, इसमें क्या बोलेंगे हम कि when the hydrogen bond is prepared in a same molecule then it is called intramolecular hydrogen bond. ठीक है भाई, बात समझ में आ गई, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होते हैं। अच्छे से समझ में आ गया। चलिए ठीक है, एक बात और याद कर लीजिएगा कि जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड वाले लोग होते हैं, इनमें एक बात, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा। इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। इनमें इतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होता है, कई सारे मॉलिक्यूल सब आपस में अट्रैक्शन की वजह से आपस में कनेक्टेड होते चले जाते हैं, जुड़ते चले जाते हैं। तो जिसकी वजह से इसमें क्या होता है, आपको मेल्ट करना है या बॉयल करना है तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है। यहाँ पे MPBP यानी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। समझ रहे हैं। इसमें उल्टा मामला हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड जिनमें पाया जाता है उनके अंदर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ये दोनों ही क्या होते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। यानी इस केस में क्या होगा कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम हो गया, जो इनका बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या हो गया, कम। MPBP इनका ज़्यादा होगा, MPBP इनका कम होगा। ठीक है, जैसे कि ये तो हो गया हमारा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। अब ये जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है ये आपका इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का पार्ट है। इसमें कौन सा बॉन्ड है, ये वाला। और ऐसा बॉन्ड होने पे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, मात्र 45 डिग्री सेल्सियस। लेकिन पैरानाइट्रोफिनॉल जो होता है, पैरानाइट्रोफिनॉल जो होता है इसमें मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, इसका होता है 114 डिग्री सेल्सियस। तो यानी कि जो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम, और जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर
इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के कुछ और एग्जांपल हैं, जैसे कि आपका हाइड्रोजन फ्लोराइड है, इसके कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें आपको ये डॉटेड लाइन दिख रही है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। अमोनिया के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। जैसे कि मैंने बोला था कि भी पैरानाइट्रोफिनॉल, तो ये पैरानाइट्रोफिनॉल के 2 मॉलिक्यूल हैं जिसमें यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, ठीक है। तो और जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है उसके भी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास कुछ एग्जांपल आ गए हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के। यहाँ ऑर्थोक्लोरोफिनॉल है, उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड दिख रहा है। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड है, उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड दिख रहा है। और ये लास्ट में ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है। ये एग्जाम्पल आपको दोनों तरह के जो हाइड्रोजन बॉन्ड थे उसके मैंने दे दिए। यहाँ पर लास्ट में वीडियो के आखिरी में जान लीजिएगा कि जो 2 एटम के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है वो कितना स्ट्रांग होगा और कब होगा। जब हाइड्रोजन एटम किसी निगेटिवली चार्ज एटम के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है तो जितना ज़्यादा उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पावर होगी, यानी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करने की पावर होगी, उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। तो स्ट्रॉन्गनेस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ एलिमेंट। जितना ज़्यादा हायर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होगा हाइड्रोजन के पास में, उतना ज़्यादा उसके साथ वो मजबूत बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो वीडियो में इतना ही, ठीक है। जय हिंद। और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है।